हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे टाइटन इंटेक लिमिटेड की। और टाइटन इंटेक में अगर आप देखें, राइट इशू पहले आया था और राइट इशू के बाद से कंटिन्यू स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है। बेसिकली टाइटन इंटेक की अगर आप देखें तो यहाँ पे नवंबर में आपको ये स्टॉक है जो काफ़ी ज़्यादा ऊपर प्राइस पे देखने को मिल रहा था। 2 रुपया 86 पैसा पे देखने को मिला था 7 नवंबर 2025 को। अगर आप देखें 52 वीक हाई जो एक तरह से लेवल है, जो एक तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 ईयर का जो हाई लगाया है एक कंपनी का जो शेयर है वो यहाँ पे नवंबर में ही लगाया है। लेकिन उसके बाद से नवंबर के बाद से अगर आप देखें तो कंटिन्यू लोअर सर्किट कहीं थोड़ा सा रुका, फिर थोड़ा सा अपर सर्किट भी आया, फिर से वापस स्टॉक नीचे की ओर ही जा रहा है। मतलब कंटिन्यू इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट करूँ दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलिएगा। मैं यहाँ पे सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी भी प्रकार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। इस चीज़ का भी बिल्कुल आप ध्यान रखें। अब चलते हैं, बात करते हैं टाइटन इंटेक के अंदर जो इतनी गिरावट हुई है। कई लोग ऊपर फंसे हुए हैं और कई लोग राइट इशू जब आया था, अगर आप इसका मैं राइट इशू टाइटन इंटेक के अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या प्राइस था जो आपको समझ में आ जाएगा। टाइटन इंटेक की राइट इशू की जो प्राइस रखा गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें डिटेल्स है। यहाँ पे इशू प्राइस था 1 रुपया पर शेयर के हिसाब से आपको खरीदना था। यानी जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स के लिए खरीदना है 1 रुपये पर शेयर आपको पे करना था। लेकिन अभी 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से भी देखें तो नीचे ये शेयर आ चुका है। इसके पहले भी मैंने बोला था कि ये शेयर में गिरावट तो देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इतना भी गिरेगा ये अंदाजा नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो गिरावट है उसकी क्या वजह, मेन वजह है, वो वजह को जानना है। और क्या आने वाले समय में स्टिल ये स्टॉक में गिरावट रहेगा या यहाँ से बाउंस बैक करता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा इसकी फंडामेंटल पर भी नजर डालते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो टाइटन इंटेक की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 81 करोड़ 20 लाख का है। यानी अगर आप देखें तो ये पेनी स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा अभी भी रिटेल इन्वेस्टर को पेन दे रही है। यहाँ पे इनकी जो बुक वैल्यू है 1 रुपया 36 पैसा का है। तो यहाँ पे बुक वैल्यू से ये स्टॉक नीचे आ गया, जो अभी के टाइम पे एक तरह से जो लोग यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि जो रिसेंटली अभी बाइंग किए होंगे उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव साइन जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बुक वैल्यू से नीचे प्राइस है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो यहाँ पे कोई कंपनी डिविडेंड नहीं देती, काफ़ी छोटी कंपनी है। और यहाँ पे ईपीएस मात्र 6 पैसा का जनरेट करती है। कंपनी की आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी की बात करें या रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, दोनों बहुत ही खराब सिचुएशन है। उसके साथ साथ अगर आप देखें, प्रमोटर कंटिन्यू अपनी हिस्सेदारी को कम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर डेप्ट ना के बराबर है, जो सबसे अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे कुछ चीजें प्रोज है तो कुछ यहाँ पे कौन सा आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ कंपनी के पास रिजर्व 78 करोड़ से ज्यादा आपको फिलहाल देखने को मिल रहा है। और वहीं पे अगर हम देखें, इस कंपनी के अंदर ना एफआईएस है ना डीआईएस है। दोस्तों यहाँ पे टाइटन इंटेक अगर आप देखें तो यहाँ पे आईटी बिजनेसेस में और डेटा सेंटर से रिलेटेड काम करती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे बात करें इस कंपनी की, जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट आपको प्रोज में देखने को मिल रहा है, कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। स्टॉक ट्रेडिंग कर रही है 0.72 टाइम्स, यहाँ पे 0.72 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू से, अपने बुक वैल्यू से नीचे है, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रोज में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कॉन्स में अगर हम पॉइंट की बात करें तो कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट्स नॉट पेइंग डिविडेंड। तो कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट तो कर रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही। प्रमोटर अपना स्टेक कंटिन्यू सेल कर रहे हैं दोस्तों। लो रिटर्न इक्विटी है, यहाँ पे हाई डेप्टर डेज आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुआ है, नंबर ऑफ डेज भी, जो एक थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छा पॉइंट यहाँ पे यही देखने को मिलेगा कि इनके जितने भी कंपटीटर्स जो कंपनियां हैं उनकी जो पी है इनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा है। यानी मतलब अगर इसी तरह से कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट करती रहती है तो आने वाले समय में इसके शेयर प्राइस में एक्शन देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें
तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट देखने को मिला था काफ़ी शानदार था। फिर भी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो गिरता हुआ नजर आया। यहाँ पे 33.33% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखने को मिला, 2.29 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखने को मिला, 6.87 करोड़ का यहाँ पे सेल्स देखने को भी मिला, जो पिछले साल से अब था। अगर आप देखें तो पिछले साल जो कंपनी यहाँ पे एक तरह से नेट प्रॉफिट की हो, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें या सेल्स की बात करें, इनसे यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप करता हुआ नजर आया सितंबर में, लेकिन फिर भी ये शेयर प्राइस है जो गिरता हुआ नजर आया। आपको पता है कि यहाँ पे अगर कोई शेयर अगर कंटिन्यू सेल कर रहा हो, ज़्यादा क्वांटिटी में सेल कर रहे हो, परसेंटेज वाइज से अगर आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर रहा हो, तो वहाँ पे सबसे क्या होगा कि अगर यहाँ पे सेल करने वाला ज़्यादा लोग हैं और ख़रीदने वाले कम लोग हैं, तो यहाँ पे शेयर प्राइस क्या होगा, गिरेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो वो आपको सबसे पहले यहाँ पे आप नज़र डालें, ये जो नंबर है प्रमोटर्स का 16.60% था मार्च 2025 में। जून 2025 की अगर हम बात करें तो 16.44% था। सितंबर 2025 की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक में अगर आप देखें, खास करके जून 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक में देखें तो बहुत ज़्यादा अपना स्टेक 1% से ज़्यादा ऑलमोस्ट कम हो चुका है। यानी मतलब 1% अपना स्टेक करोड़ों में यहाँ पे शेयर सेल कर दिए गए, करोड़ों के शेयर सेल कर दिए गए। तो जो इम्पैक्ट आएगा वो किसके ऊपर आएगा, इन्हीं के ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो खरीदारी करने वाले हैं वो कौन है, पब्लिक इन्वेस्टर है। और पब्लिक इन्वेस्टर की स्टेक यहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ पे बढ़नी चाहिए स्टेक इनका, प्रमोटर का स्टेक इंक्रीज होना चाहिए था। प्रमोटर का स्टेक इंक्रीज जो है, इसके साथ साथ बड़े इंस्टीट्यूशन FIS DIS का स्टेक यहाँ पे बढ़ना था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आपको पता है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां, IT कंपनियां, उसमें भी गिरावट देखने को मिला था, उसमें भी गिरावट देखने को मिला। जो US की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शन जो लगाए गए, टैरिफ लगाया गया, चाहे वहाँ के वीज़ा से रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शन था एक तरह से कि यहाँ पे जो वर्किंग वीज़ा मिलता है वहाँ पे काम करने के लिए, वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो लगाया गया, इसका असर भी एक तरह से यूएस की तरफ से जो एक्शंस लिया गया इंडिया के ऊपर, उसका भी असर IT कंपनी पे बहुत ज़्यादा पड़ा है। और इसकी वजह से ये तो आपको पता है कि ये पेनी स्टॉक है, तो इस पर तो और ही ज़्यादा पड़ेगा। तो यहाँ पे वही असर यहाँ पे भी देखने को मिला है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो मल्टीपल रीजन हम कह सकते हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट होने की। तो सबसे पहला जो रीजन मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्टेक है, जो प्रमोटर अपना स्टेक है जो सेल कर रहा है। दूसरा रीजन जो मैंने आपको बताया, जो एक तरह से यूएस की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, चाहे टैरिफ का हो, चाहे यहाँ पे जो इंडियन एक तरह से वर्किंग के लिए जाते हैं, यूएस के अंदर काम करने के लिए जाते हैं, उसका जो रिस्ट्रिक्शन होता है, एक तरह से उसके ऊपर जो एक तरह से फाइन के तौर पे एक तरह से जो फर्स्ट अमाउंट के तौर पे ले रही है, वो यहाँ पे एक तरह से उसका भी असर यहाँ पे देखने को मिला। दूसरा बेसिकली अगर हम बात करें, तीसरा यहाँ पे मेन रीज़न जो ग्लोबल में उथल पुथल मचा हुआ, उसकी भी वजह है जो यहाँ पे टाइटन इंटेक के ऊपर असर पड़ रहा है। तो ये कई सारे रीज़न है। अच्छी कंपनियों का जो शेयर प्राइस है वहाँ पे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये तो एक छोटी सी कंपनी है और इसका शेयर भी गिरना ही था। तो बेसिकली इन फ्यूचर कह सकते हैं कि इस शेयर में एक्सेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पे वेट एंड वॉच करना पड़ेगा अगर बड़ा लॉस आप कर रखे हैं तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चलिएगा। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों।